वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। आइए आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं जो कि डीडीयू यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और ये एक रिवीजन वीडियो है। चलिए हम देख लेते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसकी रचना है? किसकी रचना है ये? मोहम्मद इकबाल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? क्या था? जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सम्राट अशोक ने करवाया। और सांची का स्तूप है कहाँ पर? तो यह मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो क्या है? भोपाल है। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। और घुघुआ जीवाश्म नेशनल पार्क यह भी मध्य प्रदेश में है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क और सतपुरा नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? क्वेश्चन क्या है? दिसपुर किस राज्य की राजधानी? तो असम राज्य की राजधानी क्या है? दिसपुर। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। आइए हम देख लेते हैं कुछ पुस्तक और उनके लेखक के नाम। चंद्रकांता की रचना किसने की है? के लेखक कौन है? देवकीनंदन खत्री। देवदास के शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। चितंबरा के लेखक सुमित्रा नंदन पंत। कामायनी आंसू लहर के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। साहित्य लहरी और सूरसागर के लेखक कौन है? सूरदास। रहला के लेखक इब्न बतूता। किताब उल हिंद के लेखक अल बरूनी। और इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह को में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष जो वन महोत्सव है भारत में 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है। फर्स्ट वीक में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पीली क्रांति का संबंध है किससे है? तिलहन से। रेवोल्यूशंस भी पेपर में पूछे जाते हैं। पीली क्रांति, नीली क्रांति, ये हमारी पिछली वीडियोस में है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? कौन से दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो गुजरात राज्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन कवच को प्रभावित करने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। पोंगल किस राज्य से संबंधित है? या तमिलनाडु से संबंधित है। और ओणम किस राज्य से संबंधित है? तो यह केरल से संबंधित है। या केरल का क्या एक प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट है, गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? यह कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? अशोक का वृक्ष है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो यह सरयू नदी के किनारे है। ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितनी है? कितनी है? 10 है। भूकंप को मापने का यंत्र है क्या है? सिस्मोग्राफ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? या 21 जून को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक का वृक्ष है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो क्या है? पलास। क्या है? पलास। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? फूल क्या है? पलास। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्या है? फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। पंजाब केसरी किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया? लाला लाजपत राय को कहा गया है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। फ्लोराइड को दूसरा आमतौर पर प्रभावित करता है क्या? दांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फल विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? क्या? संतरा। संतरा क्या है? विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत मानव की सुरक्षा करती है यूवी किरणों से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित गृह गैस है क्या? CO2, CFC, मीथेन या उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण से होने वाला रोग कौन सा है? कौन सा? अस्थमा, फेफड़े का कैंसर, ब्रोंकाइटिस या उपयुक्त सभी? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा? अस्थमा, फेफड़े का कैंसर और ब्रोंकाइटिस, ये सभी क्या वायु प्रदूषण से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किस गैस को प्राणवायु गैस कहते हैं? किसे कहते हैं? ऑक्सीजन को कहते हैं। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 21A में वर्णित है। भारत का अंतरिक्ष शहर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण शहरों के उपनाम देख लेते हैं। उपनाम शहरों के नाम क्या है? मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है, गुलाबी नगर पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश, महलों का शहर कोलकाता, नवाबों का शहर लखनऊ, इस्पात नगरी जमशेदपुर और भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। आइए हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी और उनके खेल क्षेत्र क्या है। मिताली राज किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। PV सिंधु बैडमिंटन से, नीरज चोपड़ा भाला फेंक से और मैरी कॉम किससे संबंधित है? तो यह मुक्केबाज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। और कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पे हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। इनकी समाधि स्थल का नाम राजघाट और महात्मा गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 1920 में की थी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? 1922 में लिया था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। किसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था? किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। क्या है? भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री यानी सेकंड प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। आइए हम कुछ प्रमुख संस्थापक के नाम देख लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। सिख धर्म से संबंधित हैं तो वह गुरु नानक। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त और जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं किसका पुत्र था? हुमायूं किसका पुत्र था? बाबर का। शहीद आजम की उपाधि किसे दी गई? किसे दी गई? भगत सिंह जी को दी गई। नेक्स्ट, नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दी? किसने दी? हिटलर ने दी। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? नरसिंह देव ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? तो यह उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे? उड़ीसा में है। अंकोर वाट मंदिर या कंबोडिया में है। गोल घर कहाँ है? पटना बिहार में। और लाल किला कहाँ पे है? दिल्ली में है। पर्यावरण, पृथ्वी का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? पृथ्वी का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? गिद्ध को कहा जाता है। गिद्ध किस वर्ग में आता है? तो यह तृतीयक उपभोक्ता है। वायु प्रदूषण से हो सकता है क्या? वायु प्रदूषण हो सकता है किनके द्वारा? प्राकृतिक, कृत्रिम, मानव निर्मित या ए और बी दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे और या फिर इनमें से सही। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्राकृतिक और कृत्रिम एवं मानव निर्मित दोनों द्वारा क्या वायु प्रदूषण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारी कौन सी है इनमें से? तो ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारी है। पराबैंगनी किरणों से खतरा होता है, कैसा खतरा होता है? त्वचा रोग, स्किन रोग का, स्किन डिसीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तो यह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक हैं, क्या है? लाइकेन तथा मॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है, क्या है? पर्यावरण में सामंजस्य बनाए रखना, जीव संरक्षण, प्रदूषण उन्मूलन या इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? क्या है? सूर्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट है, इकोलॉजी शब्द दिया है, किसने दिया है? हैकल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितंत्र शब्द किसने दिया? या एजी टांसले ने। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में ग्रास होपर है। ग्रास होपर क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता। साधारण खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है, इनमें से साधारण खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, घास, बकरी और फिर मनुष्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? के.एम. मुंशी ने की थी। और भारत में प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है, यानी कि जुलाई के फर्स्ट वीक को मनाया जाता है। किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है? हांगुल प्रजाति को। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। औरंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? असम में है। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? या असम में है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या मध्य प्रदेश में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। जुगाली करने वाले पशु कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? मीथेन गैस उत्सर्जित करते हैं। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? CH4। नेक्स्ट है PAN का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? तो क्या है? DDT। जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? खाद्य श्रृंखला के द्वारा। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? लिंडमान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं UNEP का फुल फॉर्म क्या है? UNEP का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केन्या में है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। विश्व वन्यजीव कोष WWF द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो पांडा को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? मध्य प्रदेश। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती हैं? पराबैंगनी किरणों से करती हैं। वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? मृदा अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? क्या है? डेसिबल है। ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1992 में आयोजित किया गया था। ओजोन का सूत्र क्या है? O3। CFC का फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3। यदि वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा होगा? काला रंग का होगा। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। मिनी माता रोग किससे संबंधित है? Hg यानी कि मरकरी से संबंधित है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। रेड डेटा बुक क्या है? तो संकटग्रस्त पेड़ पौधों और जीवों इत्यादि का विस्तृत दस्तावेज है रेड डेटा बुक। नेक्स्ट क्या है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस त्रासदी से संबंधित भारतीय नगर कौन सा है? गैस त्रासदी से संबंधित भारतीय नगर कौन सा है? तो भोपाल है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 2 से 3 दिसंबर की रात को हुई थी 1984 में। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद ज़रूर रखिएगा क्योंकि ये बहुत बार पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। किसके कारण इटाई रोग होता है? कैडमियम के कारण इटाई रोग होता है। ओजोन परत में विशाल छिद्र कहाँ पर देखा गया है? कहाँ देखा गया है? अंटार्कटिका में देखा गया है। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी जिले में।
नेक्स्ट है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो यह केरल राज्य में स्थित है। सुंदरवन में निम्न में से कौन से वृक्ष सबसे अधिक पाया जाता है, सुंदरी का वृक्ष सबसे अधिक पाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो यह कहाँ है, नागपुर में है। निम्न में से ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। किसी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है, तो यह मध्य प्रदेश राज्य में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सींग वाला गेंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो यह असम राज्य में है। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। BOD का फुल फॉर्म क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं किस पौधे को पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं, यूकेलिप्टस को। मौन घाटी किस राज्य में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो यह उत्तराखंड में है। मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी हो जाती है, मलेरिया। WWF का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं IUCN का फुल फॉर्म क्या है, IUCN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह नागपुर में है। आइए हम देख लेते हैं और भी अनुसंधान संस्थान क्या है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, नई दिल्ली में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान या कानपुर में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान या कहाँ पे है, चेन्नई में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान या लखनऊ में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान या नई दिल्ली में। और राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पे है, जमशेदपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीनयान का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से है। अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, कहाँ पे प्राप्त हुआ था, बोधगया में। बोधगया किस भारतीय राज्य में है, तो यह बिहार में है। गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। गौतम बुद्ध से संबंधित बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण के एग्जाम में देखने को मिले हैं अभी तक, तो चलिए हम देख लेते हैं क्योंकि आगे भी आने की इनकी संभावना है, तो ज़रूर इसको लर्न कर लीजिएगा क्योंकि इनमें से कोई ना कोई पॉइंट आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तभी इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जितने भी हैं सारे यहाँ एक जगह पर आपके लिए तैयार किया गया, तो आप इनको अच्छे से लर्न करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम देख लेते हैं गौतम बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, महात्मा बुद्ध। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन और गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध नाम से जाने गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है बलिदान। कौन से वेद में संगीत का वर्णन किया गया है, तो सामवेद में। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है और इन चारों वेदों को संहिता भी कहा जाता है। आइए हम कुछ व्यक्तियों के उपनाम देख लेते हैं। लौह पुरुष किसे कहा गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को कहा गया है। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और आंध्र केसरी किसको कहा गया, टी प्रकाशम। आइए कुछ प्रमुख खिलाड़ी और उनके उपनाम देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद या हॉकी के जादूगर। PT उषा को उड़न परी कहा गया। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख। शोएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस। माइकल फ्लेक्स फ्लाइंग फिश और मैरी कॉम को सुपर मॉम कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आपने संस्थान तो देख लिए हैं, आप दोबारा से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। विटामिन A की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है,
रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी के कारण बेरी रोग, और विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है, और विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स। आइए हम कुछ देख लेते हैं। हेडक्वार्टर्स क्या है? एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ पे है? फिलीपींस की मनीला में है। इंटरपोल कहाँ पे? लियोस। और नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। आइए कुछ हम महत्वपूर्ण बांध देख लेते हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। टिहरी बांध कहाँ पे? उत्तराखंड में है। रानी लक्ष्मीबाई बांध झांसी में है। मैटूर बांध तमिलनाडु में है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। इंद्रावती बांध उड़ीसा में है। नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश में है। अलमाटी बांध कर्नाटक में है। आइए हम राज्यों के लोक नृत्य देख लेते हैं जो कि राष्ट्र गौरव एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने हैं कन्फर्म है, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर में प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर आप देखिए उनमें नृत्य को ज़रूर पूछा गया है किस राज्य का कौन सा लोक नृत्य है। तो आइए हम देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए हम देख लेते हैं ये पोर्शन क्या है। झारखंड का लोक नृत्य क्या है? छऊ। उत्तराखंड का गढ़वाली और कुमायूं। आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य वो क्या है? कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम। छत्तीसगढ़ का पंडवानी। हिमाचल प्रदेश छपेली, डंडा नाच। गुजरात का है गरबा और डांडिया। असम का लोक नृत्य क्या है? बिहू। पश्चिम बंगाल काठी। मणिपुर मणिपुरी और राखल। उड़ीसा का क्या है? ओडिसी। राजस्थान का घूमर, झूमर और पनिहारी। आइए कुछ हम पुस्तक और उनके लेखक देख लेते हैं। पुस्तक और लेखक भी बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप अच्छे से लर्न करके जाइएगा। चंद्रकांता पुस्तक के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। देवदास के शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। चितंबरा के लेखक सुमित्रा नंदन पंत। और कामायनी, आंसू, लहर, झरना, इनके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है साहित्य लहरी सूरसागर के सूरदास जी हैं। रहला इब्न बतूता। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज। यहाँ पे देख लिए बहुत सारे बुक्स हैं और उनके लेखक के नेम हैं, आप इनको अच्छे से लर्न करके जाइएगा क्योंकि ये बहुत बार क्या एग्जाम में देखने को मिला है। आइए हम देख लेते हैं सभी। गबन के लेखक मुंशी प्रेमचंद। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल। मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन। रानी केतकी कहानी के लेखक इंशाअल्लाह खां। विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम। टारगेट 3 बिलियन के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम। बुद्ध चरित्रम के लेखक अश्वघोष। विक्रमांक देवचरित्र के लेखक विल्हड़। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज। मेघदूत के लेखक कालिदास। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय। और कपाल कुंडला के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। डाविलेस के लेखक मुल्क राज आनंद। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। प्रेम वाटिका के लेखक रसखान। पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी। यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी। न्यू इंडिया के लेखक एनी बेसेंट। जफरनामा के लेखक कौन है? गुरु गोविंद सिंह। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास। यहाँ पे फुल फॉर्म्स देख लीजिए क्या है। सीएफसी का फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3। जैन धर्म के से संबंधित आइए जीके देख लेते हैं। जैन धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए क्या है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा। महावीर स्वामी का मूल नाम वर्धमान। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? महावीर स्वामी। यंग इंडिया के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा किसने दिया है? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम राजघाट। और इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को हुई थी। इनके समाधि स्थल का नाम राजघाट। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई और महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। यहाँ पे और भी जीके हैं जो कि आप अच्छे से इनको देख लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है? एपीजे अब्दुल कलाम। सेब के उत्पादन से महत्वपूर्ण राज्य है, सेब के उत्पादन से महत्वपूर्ण क्या है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह बनारस में है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज चक्र में कितनी तीलियां हैं? कितनी है? 24 तीलियां हैं। सनी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर है। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। और क्या है? कामायनी किसके द्वारा लिखा गया? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। आमेर का किला कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में है। नासा का फुल फॉर्म क्या है? NASA का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉस्टिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? तो कौन है? विश्वामित्र हैं। भारत में मुगल शासन की नींव किसने रखी थी? तो बाबर ने रखी थी। भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। भूदान आंदोलन के जन्मदाता कौन है? विनोबा भावे। शतरंज खेल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भारत से हुई है। दलाल स्ट्रीट कहाँ है? कहाँ है? या मुंबई में। अशोक किस वंश के राजा थे? तो भैया मौर्य वंश के राजा थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो यह नीदरलैंड के द हेग में है। BHIM का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। कलबेलिया नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का है। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी है। क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण होता है। कल्पना चावला की मृत्यु किस स्पेस क्राफ्ट में हुई थी? कोलंबिया स्पेस क्राफ्ट में हुई थी। और कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है? या हुगली नदी पर है। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। ईरान का पुराना नाम क्या है? क्या है? पार्शिया। कश्मीरी हंगुल किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? दाची ग्राम नेशनल पार्क में। ओरछा जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया है कहाँ पर है? या मध्य प्रदेश में है। दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसकी रचना है? मोहम्मद इकबाल की है। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? या मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। और सांची का स्तूप है कहाँ पे? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट है, भूकंप के परिमाण को मापने के यंत्र को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ कहा जाता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के पुणे में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। वन महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह को मनाया जाता है। भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से संबंधित है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो गुजरात राज्य की है। ओजोन कवच को प्रभावित करने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? तो क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारतीय किस राज्य में सर्वाधिक वन है? मध्य प्रदेश में। डेमोग्राफी संबंधित है किससे? जनसंख्या अध्ययन से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 29 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो यह केरल में है। दिसपुर की राजधानी क्या है? दिसपुर जो है कौन से राज्य की राजधानी है? तो यह असम राज्य की राजधानी है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है घूमर। गीत गोविंद कृति किसकी है? जयदेव की है। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में? खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है। कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। जलियांवाला बाग कांड कब घटित हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे कौन? राजा राम मोहन राय। इन्होंने ही सती प्रथा का भी अंत किया था। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? सिंगापुर में की थी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? अशोक है। और भारत के पहले लोकपाल कौन थे? तो कौन से? PC घोष थे। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मई को मनाया जाता है। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। पोंगल किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। ओणम किस राज्य से संबंधित है? तो यह केरल से संबंधित है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से है। सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। वेद के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि है। और रामायण कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है।
और क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। फ्लोटिंग पार्क किस नेशनल पार्क को कहते हैं? तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क को कहते हैं। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है? तो यह केरल राज्य में है। पंजाब केसरी किसे कहा गया है? लाला लाजपत राय को कहा गया है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। मधुबनी चित्रकारी किस राज्य की शैली है? बिहार राज्य की है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? तो जीएसटी 3 प्रकार के होते हैं। तीस्ता जल विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य। उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन सा है जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है? सोनभद्र जिला। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? रेड ब्लड सेल्स को का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो सीपीयू को कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस हैं। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। और क्या है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? कौन था? बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। नेक्स्ट क्या है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। जैन साहित्य का किस अन्य नाम से जाना, जैन साहित्य को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आगम। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपका जिन बच्चों का कल एग्ज़ाम है, टाइम से अपने कॉलेज पहुंच जाइएगा और टाइम से अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइएगा और लेट मत करिएगा। थोड़ा पहले एग्ज़ाम से पहले ही घर से निकलिएगा, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह भी हो जाती हैं। तो आप समय का अच्छे से ध्यान रखें, बिल्कुल लेट नहीं होइएगा, टाइम से जाइएगा और पेपर अच्छे से करके आइएगा। सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। और पेपर के बाद अगर आपको बुकलेट घर लाने को दी जाती है क्वेश्चन पेपर, तो आप हमें क्वेश्चन पेपर ज़रूर सेंड कर दीजिएगा, जिससे कि आगे के बच्चों को हेल्प हो जाएगी। हम उसकी आंसर की ले आएंगे, आप अपना आंसर भी मैच करा लीजिएगा। और नेक्स्ट ईयर जिन बच्चों का एग्ज़ाम होगा उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। तो आप जो है अच्छे से पेपर दे करके आइएगा। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करिए कल के एग्ज़ाम के लिए। ऑल द बेस्ट, पेपर अच्छे से दे करके आइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।